हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए इंश्योरेंस और बोनस को लेकर के बहुत अच्छी अपडेट आई हुई है। उसके साथ साथ में हम बात करेंगे विजिट वीजा को वर्क वीजा में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसका अकामा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो इस पर भी बहुत अच्छी अपडेट आई हुई है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका अकामा कितना वैलिड होना चाहिए, अगर आपका अकामा थोड़ा सा ही वैलिड है 40-50 दिन, तो ऐसे में आप छुट्टी जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, इस पर भी बहुत अच्छी अपडेट है। उसके साथ साथ में यहाँ पर अगर आपका छुट्टी लग गया है 3 महीने 2 महीने 4 महीने का, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, उस पर आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहीं पर विजिट वीजा को अगर खत्म हो जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमको रिन्यूअल करना चाहिए या उसके थ्रू पहले जा सकते हैं, या उस पर कोई जो है हमको फाइन लगेगा। बहुत सारी अपडेट ऐसी आपको मिलेंगी इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, और चाहे आप कंपनी में काम करते हो, चाहे आप किसी घरेलू वर्कर हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, फिर वही सवाल आप इस वीडियो में करते हो, तो भैया तो गलत बात है ना। आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरीके से समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप हमको वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको जवाब दूंगा आपको क्या इस वीडियो में हमने बताया था जो आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर से देखना और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अगर, तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो यहां पर आप लोगों को जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। फिर से दोबारा बोल देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप छुट्टी जाने वाले हो, अगर आपका छुट्टी लग चुका है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग आप यहां पर सुन लीजिएगा। अगर आपका छुट्टी लग चुका है, मान लीजिए 4 महीने की छुट्टी लग गई और आपने लगवा दिया, उसके बाद में आप नहीं जाना चाहते हो, तो चाहे वो सऊदी हो चाहे नॉन सऊदी हो, कोई भी हो, किसी भी देश का हो, अगर छुट्टी नहीं जाना चाहता है तो ऐसे में यहां पर बताया गया है लेबर लॉ अकॉर्डिंग नंबर 111 में यहां पर बता दिया गया है कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था कि पैसा मिलता रिटर्न, लेकिन अब यहां पर बताया गया है कि आपका जो पैसा है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। छुट्टी लगने के बाद अगर आप नहीं जाना चाहते, छुट्टी कैंसिल करवा दीजिए और आपको जो है पैसा आपका उसका वापस मिल जाएगा। अगर आप नहीं कैंसिल करवाते हो तो आप यहीं रहो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस दरमियान आप छुट्टी में हो, कोई अगर बात हो जाती है तो इसके आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब बात आती है छुट्टी कितने दिन का अकामा वैलिड होना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमको कोई इमरजेंसी छुट्टी जाना होता है और उस दौरान में हम अपने कफिल को या कंपनी को हम बोलते हैं, सर मेरा 15 दिन का छुट्टी लगवा दीजिए और मुझे जाना जरूरी है, 15 दिन में वापस आ जाऊंगा या 1 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। तो उनका यही कहना होता है कि नहीं, पहले महीने में 2 महीने का पैसा जमा होता है 200 रियाल, और अभी तुम्हारा अकामा भी वैलिड नहीं है, 40 दिन कुल तुम्हारे अकामा में है, तो अकामा जब फिर से बन जाएगा तब जाना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप उनको ये बात कह सकते हो, यहाँ पर आपको फोटो दिखाऊंगा, यहाँ पर फोटो देखिएगा, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि छुट्टी 2 तरह की लगती है, एक महीने के हिसाब से और एक दिन के हिसाब से। तो अगर आपका अकामा 40 दिन का वैलिड है तो आप 30 दिन की छुट्टी लगवाकर जा सकते हो, और छुट्टी लगवाकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको वापस आ जाना है। अगर आप नहीं आते हो तो फिर ऐसे में आपको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा, फिर आप 3 साल के लिए बैन हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई। अगर आपका अकामा 40 दिन का वैलिड है तो आप 30 दिन का छुट्टी लगवा कर जा सकते हो, क्योंकि छुट्टी दिन में और महीने में दोनों तरफ से लगती है। ठीक है, तो ये हालांकि उस पर डिपेंड करता है, कफिल हो या कंपनी हो, अगर आपकी उनकी रजामंदी है तो वो भेज सकता है, आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, ये बात आप उनको बता सकते हो। अब बात आती है फैमिली विजिट वीजा के बारे में। अभी आप लोगों को कंपनी वालों के बारे में बताऊंगा, इंश्योरेंस और बोनस के बारे में जो अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है, तो इसको बिना सुने जाना मत, बहुत अच्छी अपडेट आई हुई है। तो यहाँ पर फैमिली में जैसे विजिट वीजा को लेकर के बात की गई थी, तो यहाँ पर एक सवाल किया गया था कि अगर विजिट वीजा को यहाँ पर आने के बाद में अकामा उसका बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। अगर नहीं बनाया जा सकता है तो उसको कितने दिन में वापस लौटना चाहिए। तो देखिए, जो विजिट वीजा होता है आप 6 महीने तक का ले सकते हो। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसको अकामा में तब्दील नहीं करना चाहते हो तो नहीं होगा, लेकिन अकामा में तब्दील किसका होगा ये भी बताता हूं।
अगर 6 महीना खत्म होने वाला तो 2-4 दिन पहले ही आपको देश छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आप सऊदी कानून का खिलाफत करोगे, उसमें आपको जुर्माना भी पड़ सकता है। तो विजिट वीजा पे आए हो तो टाइमली आपको वापस जाना होगा। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब बात आती है अकामा की। तो अकामा विजिट वीजा पर आने के बाद में अकामा किनका बन सकता है? अकामा उन लोगों का बन सकता है जिनके फैमिली यहाँ पर है, माँ बाप यहाँ पर हैं और उनका लड़का है या लड़की हो, अगर 18 साल से उम्र उसकी कम है और वो अपने देश से यहाँ पर आ रहा है पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो यहाँ पर आने के बाद में उसका अकामा बना दिया जाता है। वो उसका अकामा बना सकता है, विजिट वीजा पर बुलवा के उसका अकामा यहाँ पर वो बनवा सकता है। लेकिन उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, पढ़ने लिखने आ रहा है और उसके फैमिली जो है, उसके माता पिता जो हैं वो सऊदी में काम कर रहे हो, वो अकामा होल्डर्स हो, तब उनका अकामा यहां पर बन सकता है। अब यहां पर जो बात आती है दोस्तों, वो आती है इंश्योरेंस और बोनस के बारे में। तो बहुत अच्छी अपडेट है, इसको जरूर सुनना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि जो इंश्योरेंस का पैसा होता है या बोनस के लिए पैसा होता है, उसको कंपनी आपके में से काटती रहती है। ठीक है, तो हर साल का, आपको पहले बात बताऊं कि हर साल का आपका एक बोनस होता है जो कि कंपनी को देना चाहिए। अगर वो आपको नहीं देती है उस बोनस को, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। ये चीज बताया गया है आर्टिकल नंबर 8 और 86 में कि आपको बोनस मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, उसको आपके कोई भी मतलब कंपनी आपके सैलरी में से नहीं काट सकता है। और दूसरी बात, अगर बात करें आपके इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस करने के लिए बहुत से कंपनी वाले हैं ऐसा बोलते हैं कि आपके सैलरी से इंश्योरेंस का भी पैसा कटेगा, आपका कुछ कटेगा कुछ हमारा कटेगा, ताकि आपको कोई अगर दिक्कत हो कल को चल के तो उसमें पैसा दोनों का रहेगा, तो फिर आपका इंश्योरेंस बराबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए इंश्योरेंस के लिए आपकी सैलरी को नहीं काटा जा सकता है। यहां पर मैं आपको फोटो शेयर करता हूं, देखिएगा उसमें बताया गया है कि आपका इंश्योरेंस के लिए या किसी चीज के लिए आपका पैसा नहीं काटा जा सकता, आपकी सैलरी नहीं काटी जा सकती, आपको देर नहीं किया जा सकता आपकी सैलरी को। ठीक है, इसमें आप लोग इस पर कंप्लेंट कर सकते हो। इसमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 4 और 19 में यह बात सीधा सीधा लिख दिया गया है कि इस पर आपका कोई भी तरीके से आप पर कोई जोर दबाव भी नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात आपके मन में अब भी अगर कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको जानना है, अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम का मैसेज दिया, तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए, आप वहां पर क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आज तक मैंने सबके बातों का जवाब दिया है, तो कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को पूरी बात बताने की। आई होप कि आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आ चुकी होगी। अगर बात नहीं समझ में तो दोबारा से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।